आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो अब अच्छे भले पैसों के मालिक हो गए, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ, मरियम औरंगजेब, इवन मरियम नवाज सफदर के बारे में भी है। वो पाइनएप्पल, पता नहीं पाइनएप्पल शायद इनका खानदानी कोई निशान है, तो नवाज शरीफ भी और मैं तो वैसे ढूंढता रहा हूँ उसमें कि मुझे कोई फ्राई पैन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़ और मैं हूँ राबिया शाहिद। जैसा कि आप जानते हैं कि तोशा खाना का रिकॉर्ड जो है वो पब्लिश किया गया है और अजहर सिद्दीक साहब तोशा खाना का केस भी लड़ रहे हैं, तो आइए इनसे इस हवाले से तफसीली बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बस शुक्र है। मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। तोशा खाना का केस जो आपने अभी लिया है और इस हवाले से आपसे पूछूंगी जो रिकॉर्ड तोशा खाना का सामने आया है उसमें जो है कि बहुत ज़्यादा तफसीलात सामने आई हैं और आपने मामला कोर्ट में भी लेके गए हैं, तो हुकूमत की तरफ से कितना दबाव था तफसीलात छुपाने का? कैसे हैंडल किया आपने प्रेशर? देखें, वैसे तो कोशिश बड़ी पुरानी चल रही थी और डाटा लेने के लिए बड़े ख़त लिखे गए, लेकिन ये डाटा नहीं दे रहे थे। इंफॉर्मेशन कमीशन का अब्दुल्ला मलिक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी कोशिशें की लेकिन ये डाटा नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही इमरान खान का डाटा पब्लिक हुआ तो मैंने कहा ये तो डिस्क्रिमिनेशन है कि इमरान खान का डाटा आप दे दिया है तो बाकी डाटा पब्लिक क्यों नहीं कर रहे। इसमें पिटीशन दायर की गई और जब जस्टिस आसम हफीज़ साहब लाहौर हाई कोर्ट से अब उन्होंने पूछा कि डाटा लेके आए, तफसीलात लेके आए, इन्होंने कहा जनाब ये क्लासीफाइड है, ये खुफिया इंफॉर्मेशन है, ये पब्लिक नहीं की जा सकती। आर्टिकल 6 का जिक्र हुआ कि अगर खुफिया रखना है आपने तो बयानी अलवी लेके आए। जो तोशा खाना जो कैबिनेट डिवीजन का जो सरबराह है, अब उसका सरबराह जो है ना वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, क्योंकि उसमें वज़ीर कोई नहीं है। और पूछा गया, डाटा मांगा गया, बड़ी चूँ चरा की, उन्होंने बड़े ऑर्डर्स हैं कि लेके आए, अपना सरबराह को बुलाया तो सेक्शन ऑफिसर आ गया और वो डाटा लेके आया आधा और सील बंद लेके आ गया कि जनाब ये सील में डाटा रिकॉर्ड है। अदालत ने कहा सील का पहले आपको क्लासीफाइड कर रहे हैं, पहले वो आप बताएं और दूसरा वो जो सरबराह है वो है। फिर उससे अगली डेट के ऊपर फिर सेक्रेटरी काबीना 21 फरवरी की बात कर रहा हूँ आपके सामने, वो आ गए और उन्होंने कहा जी हम पब्लिक करने लगे हैं डाटा सारा, और लेकिन 2002 से अब तक का, इससे पहले का डाटा हमारे पास नहीं है और जिन लोगों ने तहाइफ दिए उनके नाम भी नहीं बताएंगे। इस पर सवाल ये रहा कि इमरान खान का डाटा तो आपने बता दिया और ये क्लासीफाइड कैसे रह सकता है। अजहर सिद्दीक ने एक तोहफा खरीद लिया, जब अजहर सिद्दीक के पास आ गया तो फिर क्लासीफाइड खुफिया कैसे रखा जा सकता है? वो तो आपको देना है और बताना है। और फिर वहाँ पर आकर वो बड़ा मसला बना। फिर मिसाल के तौर पर एक सवाल पैदा हुआ कि कल LNG का ठेका देने के लिए कोई आपको रिश्वत के तौर पर कोई दे दे, घड़ी दे दे, कोई अरबों रुपए की घड़ी दे दे, करोड़ों रुपए की घड़ी दे दे और कल आप LNG में फ़ायदा दे दे उसको वज़ीर आज़म के तौर पर, तो ये तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों, कब आया, किस तरह आया। अब कल के लिए यानी 13 मार्च के लिए जस्टिस आसम हफीज़ के पास ये लगा हुआ है कि वहाँ 2002 से अब तक का अभी मैंने डाटा सारा रिकॉर्ड देखा है, उसमें कईयों को मुफ्त मिले हैं, कईयों की वैल्यूएशन ठीक नहीं है, कोई प्रोसेस में इतनी कबाहतें हैं उसके अंदर। कल अदालत और कल अगर इंटरनेट पे डाल भी दिया है तो ये तो निकल जाएगा वहाँ से। तो सर तफसीलात के हवाले से ज़्यादा रेजिस्टेंस किसने शो की? वो कौन थे जो चाहते थे कि तफसीलात पब्लिक ना की जाए? ये मौजूदा हुकूमत 13 सियासी जमातों की वजह क्या है? आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो अब अच्छे भले पैसों के मालिक हो गए, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ, मरियम औरंगजेब, इवन मरियम नवाज सफदर के बारे में भी है। वो पाइनएप्पल, पता नहीं पाइनएप्पल शायद इनका खानदानी कोई निशान है, तो नवाज शरीफ भी और मैं तो वैसे ढूंढता रहा हूँ उसमें कि मुझे कोई फ्राई पैन मिल जाए और या कोई मुझे वो मिल जाए, वो दूसरा क्या था, इस्त्री मिल जाए। आई एम सॉरी, वो फ्राई पैन से इस्त्री होती है ना, तो शायद मैंने कहा ये चीज़ भी उन्होंने लेके और तजर्बा करने के लिए, वो तो मुझे ना मिल सकी। इस 13 सियासी जमातों ने सबसे ज़्यादा अड़ी डाली, उन्होंने नहीं पब्लिक होने दिया। तो यही इन्फॉर्मेशन डाटा आप अभी भी जो डाटा दिया, आधा डाटा दिया है, 2002 से पहले का डाटा तो छुपा के रखा हुआ है। उसमें नवाज शरीफ और जो उस दौर में जो लूट मार है ना वो देना नहीं चाहते, वो छुपा के रखी है, वो डाटा देना पड़ेगा उन्हें और वो कल कोर्ट में जस्टिफाई करना है कि उसको क्यों छुपाया गया और क्या रीजंस हैं, किस तरह आपने छुपा कर रखा है, वो सारा कल अदालत के सामने उन्हें बताना पड़ेगा। और तो सर जो तफसीलात दी गई हैं वो दुरुस्त भी हैं, मुकम्मल हैं कि नहीं? मैं तो यकीन ही नहीं कर रहा, उसमें से अक्सरियत तफसीलात जो मैंने अब तक देखी हैं उसमें से मुझे तो यकीन नहीं है। और वो डाटा सारा उठाया जाएगा कोर्ट के सामने कि एक तो ये जितनी तफसीलात है इसको अटेस्ट करके दे और कॉपी हमें फराहम की जाए और हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में भी रखी जाए। हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में कल बदल देंगे सारा, दस्तखत तो है नहीं उसके ऊपर, और जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, वैल्यूएशन कैसे की है, यानी मिसाल के तौर पर करोड़ों रुपए की चीज़ अगर है, अगर कोई कालीन ही ले लें, करोड़ों रुपए का कालीन है तो उसकी कीमत 5,000 10,000, ये कौन से ज़माने में आप कह रहे हैं? ये सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मुझे तो 100% उसमें शक है।
اور انشاءاللہ وہ معاملہ سارے کورٹ کے سامنے اٹھائیں گے اور یہ بھی لے کے آئیں گے. صرف یہی بات نہیں ہے, ایک اور بڑی بات بتا دوں آپ کو, عمران ریاض صاحب کا کریڈٹ جاتا ہے اس کا, ان میں سے اکثریت نے یہ چیزیں ڈکلیئر ہی نہیں کی ہوں گی. میں بات بڑی کر رہا ہوں, عمران خان کو کہہ رہے تھے نا کہ خرید کے ڈکلیئر نہیں کیا, یہ خود جب سارے پھنسیں گے 62(1) کے تحت سب کے کیسز بنیں گے کہ آپ نے یہ چیزیں ڈکلیئر نہیں کی ہیں, تو کل تو آپ پھنس جائیں گے, بڑی بری طرح سے آپ کو ایکسپلینیشن دینی پڑے گی. تو اس پہ بھی کام شروع کر دیا ہے اور ہم وہ ڈیٹا سارا نکلوائیں گے ان سے کہ آپ نے یہ کیسے کیا ہے, قوم کے سامنے سارا وہ لے کر آئیں. اور 12 دن برے شروع ہو چکے ہیں, جو گھڑی کا ایک معاملہ اٹھایا ہوا تھا وہ الٹا پتہ نہیں کتنی گھڑیوں میں پھنس گئے ہیں, اور نہ صرف گھڑیوں میں بلکہ پائنیپل میں پھنس گئے ہیں یا فرائی پین میں پھنس گئے ہیں. سر تفصیلات تو آپ نے آپ کی آنکھوں سے تفصیل سے گزری ہوں گی, کیا لگتا ہے آپ کو سب سے زیادہ عوام کا مال جو ہے وہ کس نے کھایا ہے؟ یہ دیکھیں جی, چونکہ جتنے زیادہ دیر حکومت کی ہے نا, وہ حکومت کا زیادہ وقت جو گزرا ہے وہ نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی, دو یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل, انہوں نے بہت زیادہ. اور حیران کن بات ہے کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کیسے لے سکتا ہے, یعنی وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے حوالے سے بات آ رہی ہے, انہوں نے میری حیران کن بات ہے کیا لی. اور یہ ساری سیاسی جماعتوں کو اب تو بتانا پڑے گا, ان کو جتنے لیڈرز ہیں ان کو ایک ایک چیز بتانی پڑے گی قوم کے سامنے, کس نے لیا, کیسے لیا. لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے ہماری عدالتوں کا, عدالتیں جو ہماری ریڈ لائن ہیں یہ ان کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ڈیٹا انہوں نے نکلوا لیا, ورنہ انہوں نے پوری کوشش آخری حد تک یہ گئے تھے. اگر کیبنٹ سیکرٹری کو عدالت نہ بلاتی تو یہ کبھی بھی چیزیں نہیں نکلنی تھی. یہ صرف اور صرف کیبنٹ سیکرٹری, اور اگلی باری جو تھی وہ شہباز شریف کی تھی, انہوں نے اپنے آپ کو عدالت سے بچنے کے لیے یہ کام کیا. لیکن مجھے یقین ابھی بھی نہیں ہے, ہم تو 2002 سے پیچھے بھی جانا ہے, وہ سارا ڈیٹا بھی نکالنا ہے. وہ ڈیٹا کیا ہے قوم کے سامنے لایا ہے. تو سر اب کیا ان تحائف کی تمام قیمتیں جو ان تمام لوگوں سے واپس لی جا سکتی ہیں, نکلوائی جا سکتی ہیں؟ یہ ایک بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھ لیا ہے. اب تو چونکہ توشہ خانہ کا قانون بھی غلط, جو ویلیویشن کا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ اس کو الٹرا وائلیٹ ڈکلیئر کر چکی ہے. تو اگر ویلیویشن کی بات آئے گی تو اس حمام میں سارے ننگے ہیں, اور 13 کی 13 جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بڑی بری طرح سے ایکسپوز ہو جائیں گی. وہ جو ویلیویشن کی ہے, ویلیویشن قانون کے مطابق کیسے ویلیویشن کی ہے نو بڈی نوز, اور یہ تو موقع آگے آپ بتانا پڑے گا. اگر دیکھیں مال مفت دل بے رحم, تو یہ تو پھر دینا پڑے گا حساب کتاب. سر توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے کا طریقہ کیا ہے, ویلیو کا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اچھا یہ بڑی زبردست, 2018 میں تو ایک رولز بن گئے تھے کہ قیمت, اچھا قیمت کس طرح نکالنی وہ بھی بڑی مزیدار بات ہے. اب اللہ رکھا محمد بوٹا, چنن بھی وہ آ کے قیمت, اس سے پہلے تو قیمت جو آپ کہہ رہے ہیں اب پتہ ہی کسی کو نہیں تھا. 2018 میں ریگولیشن آئے, وہ ریگولیشن چیلنج ہوئے, اس میں 20% کا کہا گیا تھا, جو عمران خان صاحب کے دور میں بڑھا کر 40 یا 50% کر دی گئی تھی. عمران خان صاحب نے وہ انکریزڈ ویلیو پہ خریدے, اور اس سارے معاملے میں سب سے شفافیت جو دکھائی ہے وہ عمران خان صاحب نے دکھائی ہے, ورنہ یہ سب کے تو اس حمام میں ننگے ہو چکے ہیں. جی بہت شکریہ سر.